उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। उसकी माँ बिमला ने आवाज दी। दिन के 1 बज रहे थे, लेकिन राहुल अभी भी सो रहा था। लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ, वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। राहुल उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। राहुल, माँ क्या बनाया है? बिमला, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल राहुल को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। राहुल ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, बिमला, अब कहाँ चल दिया? राहुल, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। बिमला, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। राहुल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राहुल, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। बिमला को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती राहुल तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। बिमला खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। बिमला, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीरदास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, राहुल के हाथ से खाना भेज देती। बिमला, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राहुल के माता पिता राहुल की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन राहुल के पिता ने कहा, कबीरदास बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। राहुल, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। राहुल डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, राहुल, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। बिमला राहुल को सुबह 4 बजे जगा देती है। राहुल हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। राहुल ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। राहुल पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से श्यामू काका आए। श्यामू काका, राहुल, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। राहुल, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। श्यामू काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा। श्यामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी राहुल के खेत की ओर कर दिया। श्यामू काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। राहुल बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी श्यामू काका दौड़ते हुए आए। श्यामू काका,
नालायक यहाँ सोने आया था। अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। राहुल हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। राहुल काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? श्यामू काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। राहुल पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी राहुल को बहुत डांटा। शाम को राहुल घर नहीं आया, नहीं उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने राहुल के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा राहुल पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। राहुल, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। राहुल की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। बिमला ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। बिमला जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास, बिमला, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने राहुल को बुलाया। कबीरदास, बेटा, अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। राहुल, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे राहुल अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। राहुल अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। अब वह आलस्य छोड़ चुका था। अपनी मेहनत से पिता के साथ खूब काम करता था। कुछ समय बाद राहुल और उसके पिता बड़े जमींदार बन गए थे।